ये बैठ जाए दिमाग में। रास्ते में चल रहे हैं तो कोई पद गुनगुना रहे हैं, पद गुनगुना रहे हैं, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली, मनोतमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। महान अमृत तेरो ही ध्यान, राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही, कनक लता सी क्यों न विराजत, अरुझि श्याम तमालही। कभी रास के पद, कभी विलास के पद, कभी शोभा के पद, कभी वनगमन, कभी झूलन लीला, कहीं यमुना विहार, अद्भुत रास रस भरा हुआ है वाणी जी में। तो जुगल जस गाए गाए जी जय, बहुत अमृत, मान लो बात। इन पदों को कंठ में विराजमान कर लो, कभी यमदूत की फांसी नहीं लगेगी कंठ में। एक भी पद याद कर लो, प्रियालाल की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई एक पद याद कर लो। कैसे अमृत है ये पद, कैसे अमृत है जब एकांत में इनका चिंतन होता है। महान रस से भरे हुए हैं। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी, मंजुल कल कुंज देश राधा, हरि विशद वेश राका, नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, नंद के लाल हरियो मन मोर, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अपनी बात मुसो कहिरी भामिनी। कोई पद उठा लो, गुनगुनाने लगो, ये आपके जीवन को निकुंज रस में डुबो देंगे। अद्भुत महिमा युक्त हैं, विश्वास करो, बस पकड़ लो, सत्संग की बात पकड़ लो। ये जीवन के परम लाभ की बात कह रहे हैं। परेशान रहते हैं, हमें काम वेदना है, हमारे अंदर ये विकार है। आप चतुरासी जी को अपना जीवन हार बना लीजिए, फिर आपका हारना बंद हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। भाव जल निधि को नाव, इस भव समुद्र से पार होने के लिए नौका है। चतुरासी जी गा रहे, कभी 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरख जुगल किशोर। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए परम शीतल जल है चतुरासी जी। यदि चतुरासी जी गान करते हैं तो हृदय से काम वेदना का नाश हो जाएगा। बस लगना है। एक अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक बोर्ड में लिखे हुए थे कि शब्द बहुत छोटा है लगन, शब्द बहुत छोटा है लगन, लेकिन बहुत बड़ी इसमें संपत्ति विराजमान है। लगन लग जाए, लगन लग जाए, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। चकोर अंगार खाता है, क्यों? उसको लगन लगी है चंद्रमा से मिलने की। समझ रहा है मैं उड़ के चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि अंगार खा के भस्म हो गया तो शायद मेरे शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव चिता की भस्म लगाते हैं, अगर कभी मस्तक पे लगा लिया तो वहीं मेरा प्रीतम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का। मुझे चंद्रमा से मिलन हो जाएगा, मरकर जलकर वो अपने प्रीतम से मिलना चाहता। यह है लगन। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जाहि चकोर चबाए। तो ये लगन, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी सेवा रस का पान करने की लगन, कैसे मिले श्यामा श्याम, कैसे मैं संसार रूपी दुख से छूटूं और अपने प्रीतम का साक्षात्कार पाऊं। ये लगन लग जाए, कैसे लगेगी?
बोले जुगल जस गाय गाय जीजिए, प्रिया प्रीतम का यश गा करके जीवन धारण कीजिए। या जग में बलि जाऊं अहो, अब जीवन फल लीजिए, जुगल जस गाय गाय जीजे। निरख निरख नयनन सुख संपत्ति, सहज सुकृत कीजिए, श्री हरि प्रिया बदन पर पानी वारी वारी पीजिए, जुगल जस गाय गाय जीजिए। कभी सेवा कर रहे, जलवार करके उसे पान करते हैं, कभी उनकी रूप माधुरी निरख कर सुप्रवाह करते, कभी उनकी लीला गायन में उन्मत्त हो रहे, तो ये कैसे प्राप्त होता है? बोले मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा। रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मिल जाओ, रसिकों से मेल कर लो, महान सुखी हो जाओगे। लौकिक पारलौकिक जो चाहत है सब पूरी हो जाएंगी, विश्वास मानिए। जो चाहत, ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही परलोक सकल सुख चाहत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में या परलोक में यदि सुख चाहते हो तो भगवान के गुणों का गायन करो, उनके लीला जस का गायन करो, उनका नाम जप करो। मिली चलो मिली चलो मिली चले, सुख महा। बहुत हैं बिघन जग मगहि माही। इस संसार में इतने विघ्न हैं कि निकल पाना बहुत कठिन, बड़े सूक्ष्म विघ्न हैं। मिली चलो मिले चले, सुख महा। रसिकों से मन मिला दो, रसिकों की आज्ञा में चलो, इनसे मिल के चलो, महासुख में निमग्न हो जाओगे। नहीं तो बहुत हैं बिघन जग मगहि माही। इस परमार्थ मार्ग में चलने वालों को बहुत विघ्न परास्त करते हैं। मिली चले सकल मंगल मिले सहज ही, अनमिली चले सुख नहीं कदाही। रसिकों से मिल के चलो, उनके मन के विरुद्ध चलोगे, अनमिल हो जाओगे, माया परास्त कर देगी, पक्की बात। सहज में ही परमानंद स्वरूप प्रियालाल में वृत्ति लग जाती है रसिकों के संग से। मिली चले होत सो अनमिल चले कहां। जो रसिकों के संग से प्राप्त होता है वो मनमानी चलने से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यह अधर्म यह सब हानि कान न रसिकन में रहे, जो गुरु सेवा तज करे जेबान। जो रसिक महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी चलते हैं वो अधर्म है। चाहे जितना साधन करें उनको श्री श्यामा श्याम के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो रसिक मंडली में बैठने की योग्यता नहीं रखते। मिली चले होत सो अनमिली चले कहां, फूटते होत है फटफटाही। केवल फड़फड़ाते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे यदि रसिकों का संग नहीं है। श्री हरि प्रिया जू को यह परम पद पावनो, अति दुर्लभ महासुलभ नाही। ये प्रिया प्रीतम का पद बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं। सुलभ उसी को है जिसने रसिकों का संग पा लिया, रसिकों के संग मिल करके चल रहे हैं। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजिता, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निज दास। जो न शास्त्र के विधि निषेध की परवाह करते हैं, न कुल रीत की परवाह करते हैं, एकमात्र श्यामा श्याम के अनन्य उन्हें निज दास कहते हैं। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। प्रिया प्रीतम के जो निज दास हैं उनके क्या चरण हैं? बोले वो केवल अपने प्रभु श्यामा श्याम के आश्रित रहते हैं, अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं। शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार नहीं, वो रसिकों की वाणी के अनुसार चलते हैं। वो निष्काम धर्म के ऊपर प्रेम धर्म में विराजमान हैं। रसिकों का संग करने वाले उपासक को
झूठ का त्याग कर देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किसी की करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, और बिना भगवद अर्पित किए पानी और एक कण भी अन्न मुंह में नहीं जाना चाहिए। पानी भी जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं, और एक भी कण अन्न जाए तो प्रसादी जाए, अमनिया नहीं। झूठ क्रोध निंदा तजि देही, बिना प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे। सब जीवों पर दया करुणा का भाव हृदय में, सबका मंगल हो, किसी से कभी कठोर वचन नहीं बोला। ऐसे मन माधुर्य रस माहि समूवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ऐसा मन जो झूठ नहीं बोलता, जो क्रोध नहीं करता, किसी की निंदा नहीं सुनता, किसी की निंदा नहीं करता, बिना भगवद अर्पित किए श्यामा श्याम को अर्पित किए न पानी पीता है न अन्न पाता है, उसी का मन महामाधुर्य रस में डूबता है। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो, बहुत कीमती जीवन है। हर समय सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। जो परम पद का अधिकारी श्री श्यामा श्याम के चरणों का होना चाहता है, उसे अपने सदगुरुदेव के मार्ग में ही कदम बढ़ाने चाहिए। हरि और सदगुरुदेव में भेद नहीं है। जिसके अंदर ये 12 लक्षण होते हैं वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम, सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बलि जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक तुम्हारी दृष्टि में दिखे बिनसतो, जितना देख रहे हो इसका विनाश होगा, हर क्षण हो रहा है। जो कल रूप था वो आज रूप नहीं है। जो कल से आज तक कितने घंटे, कितने मिनट, कितनी श्वासें हमारे जीवन से कम हो गई, ऐसे ही सर्वस्व का नाश हो रहा है। ये अशाश्वतम जितना देख रहे हो सब नाशवान है, सब मरेगा। बस रोज मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, हमारी श्वासें जा रही, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं मृत्यु के। इसलिए सत्य है हरि भजन। हरि भजिए हेत करी परशुराम बलि जाऊं। परशुराम देवाचार्य जी कहते मैं बलिहारी जाता हूं, हरि भज लो। जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? हरि के लिए। हरि भजो, सब कर्म हरि को समर्पित करो। सर्व सिद्धि की सिद्धि हरि सब साधन को मूल, सर्व सिद्ध सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल। सब साधनाओं की सिद्धि है हरि का भजन निरंतर। हरि सब सिद्धियों के मूल है, सब सुखों के मूल है। यदि हरि को भूल गए, हरि भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पा करके, तो बोले सब स्थूल जितना देख रहे हो इसका नाशवान होगा। सबको पाले पोस दें, सबको सिरजनहार, पर सासो न बिसारिए हरि भज बारंबार। सबको पोषित करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रचना करते हैं, सबको अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे सृजनहार श्री हरि का निरंतर भजन करो। हरि सुमिरन करिए निस्तरिए, हरि सुमिरन बिन पार न पइए।
हरि भजन कर लो तो माया से दूर हो जाओगे, पार हो जाओगे। और अगर हरि भजन नहीं किया तो ताकत नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पार हुआ जाए। हरि सुमिरै सोई हरि नाती, हरि न भजै सोई आत्म घाती। जो हरि का सुमिरन करे वही हरि का संबंधी, नाती मन नाता, वही हरि का संबंधी जो हरि का सुमिरन करे। और जो हरि का सुमिरन नहीं करता वो आत्मघाती है। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की जो दुर्गति होती वही दुर्गति होती उसकी, जो जीवन मनुष्य का मिला और भजन करके भगवान की प्राप्ति न किया, केवल संसार के राग रंग में मगन रहा, वो आत्मघाती है। हरि सुमिरै हरि को हितकारी, हरि न भजै सोई बड़ व्यभिचारी। जो हरि का सुमिरन करता है वही संयमी होगा, जो हरि सुमिरन करता है वही मंगल को प्राप्त होगा। कल एक बड़े विवेकी प्रश्न कर रहे थे, समाज सेवी थे, कि आज हमारा समाज अधिक से अधिक डिप्रेशन में, अधिक से अधिक चिंता शोक भय में चला जा रहा है। इस विषय पर आप क्या उत्तर देंगे? क्या है समाज की दुर्दशा का कारण? एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। बस वो अधर्म का धन लेना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों को देखना, सुनना, बोलना, क्रिया में लाना, बस एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। जो नशे से युक्त है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नाना प्रकार की कुमार्गामियों की प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अधर्म का घूस पैसा लेता है, वो कभी चिंता शोक भय रहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जाएगा डिप्रेशन में, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा। जो तुम भगवत विरुद्ध आचरण करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा नाश करने वाला शत्रु बन जाएगा। अगर भगवत भजन करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन के परमानंद सुख प्रदान करेगा। हरि सुमिरै हरि को हितकारी, हरि न भजै सोई बड़ व्यभिचारी। ये व्यभिचार दोष, नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरण क्यों आते हैं? क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान का विस्मरण कर दिया, भगवत भजन नहीं करते। हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सो लोन हरामी। जो हरि का भजन करे वही सेवक है, वही सुख में डूबेगा। और जो हरि का भजन नहीं करेगा, ऐसे नमक हरामों को माया दंड देगी। जिनमु को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री सूरदास जी, परशुराम देवाचार्य जी, हरि सुमिरै सेवक सुख नामी, हरि न भजै सोई लोन हरामी। नमक हराम है वो। भगवान ने तुम्हें मानव तन दिया जीवन मुक्त होने के लिए, फिर उसी राग रंग में फंसकर 84 लाख योनियों में जा रहे हो, स्वामी का सुमिरन नहीं कर रहे। परसा हरि सुमिरन हरि दोषी, हरि न भजै सोई बड़ भारी दोषी। जो बड़े दोषों से युक्त है वो हरि विमुख है, जो हरि विमुख है बड़े बड़े दोषों से युक्त हो जाएंगे। जो परशुराम देवाचार्य जी कहते, जो हरि का सुमिरन करते वही आनंद संतोष को प्राप्त होते। जब कबहू मन हरि भजै तब ही जाई छूटे, ना तर जग जंजाल ते कबहू न विधूटे। जिस समय तुम्हें सत्संग मिले उसी दिन से पकड़ लो नाम जपना, राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। आज से अगर पकड़ लिया तो छूट जाओगे संसार से। अभी प्राण निकल जाए, राधा बोला, हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, तो अभी हमारा मंगल हो जाएगा। मान लो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भाव से हरि हरि भजोगे तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? काम क्रोध मद लोभ सो बैरी सिर कूटे, हरि बिनु माया मोह को तंतु नहीं टूटे। बिना हरि भजन के ये खोपड़ी कूटते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अंदर ही अंदर भारी पीड़ा देते रहते हैं। बिना हरि भजन के माया ऐसी मोह की रस्सियों से बांधे जैसे बैल को बांध के चलाया जाता है। इसलिए हरस शोक संताप ते निज नेह न खूटे, हरि निर्मल नीर न ठाहरे मनो
बारुनि फूटे। यदि हरि भजन नहीं करोगे तो मन जैसे मदिरा में उन्मत्त हो जाता है, ऐसे काम में उन्मत्त हो जाएगा, क्रोध में उन्मत्त हो जाएगा, मोह में उन्मत्त हो जाएगा। सोच मोह संशय सदा सर्पिन ज्यों चूटे, परसा प्रभु बिन जीव को दुख सुख मिली लूटे। ये माया सर्पिणी डस लिया है, विषय रूपी जहर चढ़ गया है और दुख सुख रूपी लहरें आ रही। अगर सदगुरु रूपी गारुणी मिल जाए और वो झाड़ करके हमें नाम मंत्र दे दे कृपा करके, तो माया सर्पिणी का विष उतर जाए, हम अखंड प्रसन्नता जो हमारा सहज स्वरूप है हम उसको प्राप्त कर ले। संत सदगुरुदेव की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना बहुत कठिन बात है। संत सेवा कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत सेवा कर सकते हो लेकिन संत सेवा नहीं कर सकते, बहुत कठिन है संत सेवा। श्री श्यामानंद जी के परम प्रिय शिष्य श्री रसिक मुरारी जी थे। हृदयानंद जी के शिष्य श्री श्यामानंद जी, उनके शिष्य श्री रसिक मुरारी जी। गुरुदेव ने जो मंत्र और नाम दिया, इसका जो निरंतर जप करते महाबलशाली हो जाते हैं। श्यामानंद जी ने जो भजन पद्धति बताई, जो मंत्र बताया, जो नाम बताया, लग गए रात दिन उसी में रसिक मुरारी जी, तो गुरु प्रदत्त भजन से महाबलवान हो गए। जो भजन से युक्त होता है, गुरु प्रसाद गुरु कृपा होती, उसी के द्वारा भक्ति का अद्भुत प्रचार होता है। उस समय लुप्त हो चुकी थी भक्ति मानो, तो श्री गुरु की कृपा एवं गुरु प्रदत्त भजन के बल से संत सेवा, भगवत यश गायन और भक्ति का अद्भुत प्रताप श्री रसिक मुरारी जी ने प्रकट किया। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार रीति भांति कछु न्यारी है। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहें, ताही को प्रणाम पूजा करी उर्धारिये। आवे हरिदास तिने देत सुख रास, जीव एक ना प्रकाश सकै थकै सो विचारिये। करे गुरु उत्सव ले दिन मान सवे को, द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारिये। रसिक मुरारी जी भजन बल गुरुदेव का प्राप्त किया। फिर एक दिन गुरुदेव से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तो उनका साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, भाव पूर्वक की जाए तो भगवान संतों की जिह्वा से ही प्रसाद पाते हैं। स्वाद ले लेकर संतों की जिह्वा से पाते हैं। संतों का चरणामृत उतारा जाए, संतों की आरती की जाए, संतों को प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु आज्ञा श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया। रोज संतों का निमंत्रण। और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा, तो उनका मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुलाए, बाबा आ जा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे। रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, इतने में फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ
कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं। बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया और आप लालटेन ले हुए और कहे आओ मैया इस रास्ते से आओ, बैलगाड़ी थी ऐसे। तो सोचा ये 9 किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भींजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है। नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन एक हाथ में छाता। बोले अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गऊओं के उपले बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत। ध्यान से सुना जाए, संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं। जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो, ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सावधान, लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था, संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत है वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। तो गुरु कृपा से बहुत से पात्रों में चरणामृत ऐसे रखा, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा जबान में सबसे पहले चरणामृत। कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहां अलग चरणामृत रखा, पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी मिले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की हमने निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते, फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए चरणामृत में, संत चरणामृत में। कभी कभी विचित्र लीला हुई, संत चरणामृत उतारा गया और 4 दिन के बाद दुर्गंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज कैसे फैला दे? तब फिर आया कि उसको ढक्कन खोल के रख दो 10 दिन, अपने आप सब खत्म और निर्मल। ऐसा कभी चरणामृत हो तो फेंकना नहीं, उसको बड़े ढक्कन वाले में ऐसे पात्र में रख के ढक्कन खोल के ऊपर से महीन कपड़ा रख कर छोड़ दो, वो 10-15 दिन में एकदम बहुत स्वादिष्ट और उसकी दुर्गंध खत्म हो जाएगी। लीलाएं होती हैं, उसको दुर्गंध समझ के फेंक मत देना। वैष्णव जनों की ये निष्ठा होती है, चरणामृत से
बहुत दिव्यताएं प्राप्त हो जाती, बहुत दिव्यताएं प्राप्त होती है। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता तब तक बल नहीं आता अध्यात्म का। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा है मैं कैसे करूं। मतलब इतनी अपार संत सेवा की भावना, मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था, सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता, 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती, जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। गुरु उत्सव, इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहाँ सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहाँ विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य मिला, मैं उनकी दासी हूं। बाहर वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुई। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी उनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह हैं, उनको देखकर पहचान होती ये युगल सरकार के चरण चिन्ह हैं। बड़े भाव में मगन हो जाते सोहनी लगाते हुए। सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते। एक दिन प्रियाजू ने इन्हें दर्शन देने की इच्छा की। सेवा में बड़ी सामर्थ्य, इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी थोड़ी सोहनी लगा दोगे तो तुम्हारे भाग्य में सोहनी लग जाएगी, सब कूड़ा करकट अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। श्री जी की इच्छा हुई दर्शन देने की, पर श्री जी सीधे दर्शन नहीं दे सकती। जब तक किसी सखी का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त होगा तो श्री जी इच्छा भी करेंगी तो दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये आचार्य रूपा सहचरियां, इनकी कृपा पहले प्राप्त होनी चाहिए, तब श्री जी के दर्शन होंगे। नहीं, श्री जी के दर्शन की एक मर्यादा है, बिना सखी के दर्शन के, बिना सखी अनुग्रह के श्री जी का दर्शन। इच्छा हुई श्री जी के दर्शन की तो डायरेक्ट आकर के दर्शन नहीं दिया। अनुग्रहमयी श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा कुंज में। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे, तो जे ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांध कर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा कि संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा
प्यारी जू आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं, और जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगे। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी वयोवृद्ध सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, तो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहां सोनी लगाते नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। अब मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ। नहीं ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावें जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो, अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे। नहीं नहीं मैं आपको दे दूं, और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर, तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे। नहीं हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि वो बहुत जिद किए है और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोहनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी, देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोहनी सेवा करता है तो इसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आए। ललिता जी ने कहा देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर, उतारे देख, हाँ साष्टांग चरणों में लौट गए। श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू। श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर, क्या सौभाग्य। ये कथाएं नहीं है, यही की सत्य घटनाएं हैं। ये घर है श्री जी का घर, ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं, ये घर है श्री जी का प्यारे। यहां आज भी श्री जी कैसे तुम्हें हम बताए, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। श्री जी दुलार कर रही श्यामानंद, मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली मेरी ये सखी है, दुलार कर रही। अपने कर कमल से श्री जी के अति दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, उनमें नूपुर पहला रहे हैं श्री श्यामानंद जी। श्री जी बहुत प्रसन्न है, लौट गए फिर चरणों में, तो अपने श्री चरणों की जो नूपुर बांधा था वही झनकारते हुए ऐसे मस्तक में किया, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर पड़ गई।
अब तो प्रेम मगन डूबे हुए आए तो उनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने देखा, श्यामानंद जी के मस्तक में छाप देख करके कहा कि ये आज कौन सी मस्ती है, और ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली, नूपुर की और ऊपर से रज, तो वैसे चिन्ह बल गए। ये मनमुखी मस्तक पर छाप कैसी जो हमने दी वो तो नहीं लगाई। अब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी, ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि ये मनमुखी छाप गुरुदेव नहीं है, ये इष्ट देव ने छाप लगाई है। डांट करके कहा नहीं नहीं, ऐसा लगता है, देखो ध्यान से समझने की बात है कि भला श्री जी ऐसे कैसे, देखो बड़े यहां रहस्य की बात है। यदि दैन्य होकर आप भगवत आराधना में हो तो गुरु को भी पता नहीं लग सकता, ऐसी शिष्य की ऊंचाई हो सकती है। शिष्य की ऐसी ऊंचाई हो सकती कि गुरु को भी पता नहीं लग सकता। ध्यान दो, बड़ा विचित्र ये खेल है। दैन्यता से नाभाजी सेवा में लगे हैं तो अग्रदेवाचार्य की जहां स्थिति मानसिक सेवा में, वहां वो तो विचार में लगे, वो पंखा से हटा दिया जो जहाज डूब रहा था सेवक का, उसको। कितना बड़ा महान ये बात है। शिष्य की मानसिक स्थिति गुरु को पता हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु की मानसिक स्थिति में शिष्य का प्रवेश हो जाना ये बहुत बड़ी बात है।